समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मगर जो ये लोग बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि या तो ये बाहर चले जाएं या तो ये लोग अंदर चले आएं, क्योंकि गैरत गवारा नहीं होती कि क्या तुम्हारे घर में से अगर किसी एक आदमी की मौत हो जाती तो क्या तुम उसी तरीके से चौक पे खड़े रहते? ईमानदारी से बताओ, क्या उसी तरीके से बैठे रहते जिस तरीके से तुम बैठे हुए हो? इंसाफ से बताओ, क्योंकि तुम फातिमा के दुलारे हो, तुम फातिमा के प्यारे हो, या तो अंदर चले जाओ, जनाजे के पास से हट जाओ, या जनाजे से दूर चले जाओ। इसलिए चले जाओ क्योंकि वहीं पर फातिमा बैठी होगी बालों को बिखराए हुए, हुसैन का पुरसा लेने के लिए, गरीब का पुरसा लेने के लिए, मजलूम का पुरसा लेने के लिए। ये अज़ादारों, मैंने देखा है कि अगर किसी के जनाजे से घर से एक जनाजा निकल जाए ना तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। मगर मुझे कलेजे पे हाथ रखकर मुझे ईमानदारी से बताओ कि अगर किसी के घर से 18 जनाजे निकल जाए तो क्या वो इसी तरीके से बैठता है? खुश नसीब हो, हुसैन ने तुम्हें चुना है अपना जनाजा उठाने के लिए। पता है, आए तुम जनाजा उठाओगे ना तो मुझे इंसाफ से बताना कि जब तुम जनाजा उठाओगे तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ तो नहीं है, तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ तो नहीं है, तुम्हारे गले में खारदार तौफ तो नहीं है ना? फिर भी तुम जनाजा उठाओगे, मगर हाय रे सैयद सज्जाद, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो अज़ादारों वो जनाजा उठाएगी तो कैसे उठाए? अज़ादारों, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हो, पाँव में बेड़ियाँ हो, गले में खारदार तौफ हो, लाखों करोड़ों सलाम हो, बस थोड़ी देर के अंदर जनाजे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अज़ादारा ने, माँ मुझे एहसास है कि आप थके हुए हो, मगर मुझे इंसाफ से बताओ ज़हरा से ज़्यादा तो थके हुए नहीं हो? मुझे इंसाफ से बताओ ज़ैनुल आबिदीन से ज़्यादा तो थके हुए नहीं हो? तुम्हारा और मेरा इमाम सैयद सज्जाद उस जगह पे आके बैठ जाता है जहाँ पे तुम अपनी नालैन उतार कर आया करते हो, और आने वाले हर अज़ादार से शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पता है क्यों शुक्रिया अदा करता है? क्योंकि मैंने अपने बाबा के जनाजे पे 40 साल तक खून के आंसू रोए हैं। ये अज़ादारों, आप रोगे तो आंखों से आंसू निकलेंगे, मगर मेरा सज्जाद 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा है। ये अज़ादारों, दुश्मनों ने बहुत रुलाया है ज़हरा को। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बाहर तमाशा बनकर ज़हरा को न रुलाना, क्योंकि तुम फातिमा के दुलारे हो, तुम फातिमा के प्यारे हो। क्योंकि हुसैन की आवाज गूंजी थी, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन नासिर मुगीस युगीसुना। है कोई मेरी मदद करने वाला? है कोई मेरी नुसरत करने वाला? ए अहबाब अज़ा, तुम खुश नसीब हो। आज उससे ज्यादा कोई बदनसीब नहीं हो सकता कि 18 बनी हाशिम का जनाजा रखा हो और वो दरवाजे से बाहर खड़ा रहकर सिर्फ जनाजे को देख रहा हो। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम करबला में होते तो हुसैन के जनाजे को ऐसे ही देखते रहते बेटुकड़ों का कफन पड़ा हुआ, या हुसैन के जनाजे को निकलने में हाथ बटाते? आओ आओ आओ, सलाम करते हैं उन शहीदों पर। मेरा और तुम्हारा 12वां इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो शहीद पर जिसका लाशा वक्त शहादत ना तो ज़ीन में था और ना जमीन में था। आओ अज़ादारों, 18 बनी हाशिम का जनाजा निकालने आए हो, आओ आओ फिर निकालते हैं 18 बनी हाशिम का जनाजा। अज़ादारों, जब जनाजा आए ना तो बड़े आराम से चूमना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ जनाजा दिखेगा, मगर आगे आगे एक दुखियारी माँ बालों को बिखराए हर जनाजे का इस्तकबाल कर रही होगी। मुझसे बेहतर मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब इमरान रज़ा ज़लीली ने मजलिस को खिताब किया। मसाइल में एक जुमला कहा, खुदा की कसम जब तुम बिस्तरों पे जाओगे तो तुम्हें जुमला तड़पाएगा, अजीब व गरीब मसाइल, मगर खुदा की कसम 2 जुमले पढ़ने हैं और उसके बाद आपके सामने सबसे पहले अलम बरामद होगा। ए अलमदारों, ए अलम उठाने वालों, खुदा की कसम जब ये अलम आए ना तो इस्तकबाल करना, क्योंकि पता है यही वो अलम था जब तक अलमदार के हाथ में था ना तब तक बच्चों ने आराम से खेमे में सोए हैं, तब तक ज़ैनब की चादर छीनने वाला कोई न था, मगर जैसे ही अलमदार के हाथों से करबला में आलम छुटा, ए
अज़ादारों फौजे अशकिया खैमे हुसैन में घुस गई। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। ए अज़ादारों, ये अलम आ रहा है, मुझे ईमानदारी से बताना ये किसका अलम आ रहा है। अज़ादारों, ये वही अलम है जो जाफर तैयार के हाथ में रहा, ये वही अलम है जो अली शेर खुदा के हाथ में रहा, ये वही अलम है जो सिर्फ 9 दिन तक उठाने वाला अब्बास अलमदार बन गया। ए अज़ादारों, आ गया अलम, इस्तकबाल करना अज़ादारों, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे सामने अलम मुबारक बरामद होगा। अज़ादारों, इमाम के सामने अलम आया और जैसे ही अलम आया, इमाम ने लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। जैसे ही इमाम ने ये देखा लिखा है नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, फौरन इमाम ने मिटाया और लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बे क़ज़ाहि तस्लीमन ले अमरे। ए अज़ादारों, तारीफ बताती रहा ये अलम वही अलम था। ए अज़ादारान इमाम, तारीफ बताती है, मज़ाहिर बताते हैं अलम उठाने वालों, तारीफ बताती अलम उठाओ ताकि दुनिया को दिखाओ कि ये किसका अलम आ रहा है। आ गया अज़ादारों अब्बास का अलम। हाँ अज़ादारों, ये वही अब्बास का अलम आ गया। ए अज़ादारों, जो कभी करबला में दाएं घूमा था, जो करबला में बाएं घूमा था, अज़ादारों जो अलम ला सकता है वो लेकर आए और फिर उसके पीछे तुम्हारे सामने 18 बनी हाशिम का जनाजा आएगा। अज़ादारों, अलम मुबारक आ रहा है। अज़ादारों, क़यामत है अज़ादारों, क्योंकि तुम्हारे बीच में अलम आएगा और उसके पीछे पीछे फिर तुम्हारे सामने लोग के बाद दिगरे ताबूत आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अलम मुबारक आ रहा है, फिर उसके बाद जाफर इब्ने अकील का जनाजा आएगा और फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा आएगा, फिर उसके बाद अज़ादारान इमाम उस्मान बिन अली का जनाजा आएगा। जब ये 4 जनाजे तुम्हारे सामने आ जाएंगे ना, तो फिर क़यामत का मंजर होगा। अज़ादारान इमाम, तारीफ बताती है, मकातिल बताते, ये 4 जनाजे तो लेकर आओ ताकि दुनिया तुम्हारे सामने देखे तो सही कि तुम उठाते कैसे हो, तुम जनाजा दिखाते कैसे हो। ए अज़ादारों, हाँ, ये 4 जनाजे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। सबसे पहले अलम मुबारक और फिर उसके पीछे पीछे जाफर इब्ने अकील, फिर उसके पीछे पीछे अब्दुल्ला इब्ने अली, फिर उसके पीछे पीछे अब्दुल्ला इब्ने अकील, फिर उसके पीछे पीछे उस्मान इब्ने अली। ए अज़ादारों, फिर उसके पीछे पीछे तुम्हारे सामने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने सईद इब्ने अकील का जनाजा। ए अज़ादारों, ये जनाजे तुम्हारे सामने एक के बाद दिगरे आते रहेंगे। जो लोग वहाँ खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो जनाजे को आने में रास्ता दे दें। ए अज़ादारान इमाम, हाँ अज़ादारों, क्योंकि ये जनाजे वो जनाजे तुम्हारे सामने आने जा रहे हैं। अज़ादारान इमाम, जो लोग ताबूत को देख रहे हैं, ए अज़ादारों, उन्हें ताबूत आने को रास्ता दिया जाए। ए अज़ादारों, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि ताबूत को लाया जाए, क्योंकि आगे आगे फातिमा ज़हरा का मातम हो रहा होगा। ए अज़ादारों, उसी बीच में कहीं पे एक दुखियारी माँ हाथों को जोड़े मातम कर रही होगी। ए अज़ादारों, सबसे पहले अलम मुबारक आ रहा है और फिर उसके पीछे पीछे जाफर इब्ने अकील का जनाजा, फिर अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा, फिर अब्दुल्ला इब्ने अकील का जनाजा, फिर उसके पीछे उस्मान इब्ने अली का जनाजा, फिर उसके पीछे पीछे मोहम्मद इब्ने सईद इब्ने अकील का जनाजा। ये 5 जनाजे अलम मुबारक के बाद आएंगे। ए अज़ादारों, ये अलम आ गया, इसकी ज़ियारत करो। फिर उसके पीछे पीछे 5 जनाजे आ रहे हैं। अज़ादारों, बड़े आराम से चूमना, क्योंकि तुम्हारे बीच में दुल्जना भी बरामद होने वाला है। अज़ादारों, ये 5 जनाजे आ रहे हैं। जाफर इब्ने अकील का जनाजा, अब्दुल्ला इब्ने अली का जनाजा, अब्दुल्ला इब्ने अकील का जनाजा, फिर उस्मान इब्ने अली का जनाजा, फिर मोहम्मद इब्ने अली इब्ने सईद का जनाजा, अकील का जनाजा। ये अज़ादारों, जब ये 5 जनाजे आ गए ना, तो अब इसके बाद सुनो अज़ादारों, क्योंकि अब जो जनाजे आएंगे ना, वो एक साथ एक जनाजे नहीं आएंगे, क्योंकि अब 2 जनाजे एक साथ आएंगे। पता है वो 2 जनाजे किसके होंगे? वो उसके जनाजे होंगे जिसे ज़ैनब न मातम कर पाई। ये औला मोहम्मद का जनाजा होगा। ए अज़ादारों, हाथ दिल खोल के पुरसा दो और जनाजे को आने में ताख़ीर न करो अज़ादारों, क्योंकि
दर्द समझ सकता है। अज़ादारों, दो जनाजे एक साथ आएंगे। कौन मोहम्मद का जनाजा, अज़ादारों कौन मोहम्मद, जाफर तैयार के घराने के शेर, जाफर तैयार के घराने के दिलेर, जाफर तैयार के घराने के ये सिपाही है, जाफर तैयार के घराने के। अज़ादारों, दो जनाजा तुम्हारे सामने और मोहम्मद का जनाजा आ गया। बड़े आराम से चूमो, क्योंकि जिसे ज़ैनब न रो पाई उसे तुम रोने आए हो। हाँ 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 हाँ, अज़ादारा ने इमाम मज़लूमाने करबला। अब अज़ादारों आ गया और मोहम्मद का जनाजा। अज़ादारों, उसके बाद तुम्हारे पीछे अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील का जनाजा होगा। अज़ादारों, जानते हो ये कौन मुस्लिम है? ये वही मुस्लिम है जिसका जवाब इमाम ने दौराने करबला दिया था। और जैसे ही आवाज आई थी, आका आप पे हमारा सलाम, इमाम ने कहा मुस्लिम तुम पर मेरा सलाम। अज़ादारों, जवाब जैसे ही मिला कयामत हो गई। अज़ादारा ने इमाम, लो तुम्हारे सामने फिर दो जनाजे आ रहे हैं। अज़ादारों, लो अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम बिन अकील का जनाजा, और उसके पीछे अबू बकर इब्ने अली का जनाजा, फिर उसके पीछे मोहम्मद इब्ने अली का जनाजा, फिर उसके पीछे औन इब्ने अली का जनाजा, फिर उसके पीछे अब्दुल्ला इब्ने हसन का जनाजा। अज़ादारों, जब ये 5 जनाजे एक साथ आएंगे ना, तो फिर उसके बाद कयामत की मंजिल होगी। अज़ादारों, फिर तो तुम्हें अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लो अज़ादारों, 5 जनाजों का इस्तेमाल फिर से करो। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील का जनाजा, अज़ादारों अबू बकर इब्ने अली का जनाजा, मोहम्मद इब्ने अली का जनाजा, औन बिन अली का जनाजा, अब्दुल्ला इब्ने हसन का जनाजा। ये अज़ादारों, ये 5 जनाजे तुम्हारे सामने आ रहे हैं। आओ आओ, 18 बनी हाशिम का जनाजा उठाने के लिए आए हो। आओ आओ, उसका जनाजा उठाने आए हो जिसका जनाजा उठाने वाला कोई न था। जनाजे को आने दो, ये 5 ताबूत तुम्हारे सामने आ रहे हैं। हे अज़ादारा ने इमाम, हे मज़लूमाने करबला, बड़े आराम आराम से ताबूत को लेकर आओ, क्योंकि आगे आगे फातिमा ज़हरा का मातम हो रहा होगा। ये अज़ादारों, सबसे पहले जो तुम्हारे सामने ताबूत आएगा ये अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील का ताबूत होगा। अज़ादारों, उसके पीछे पीछे अबू बकर इब्ने अली का ताबूत होगा, फिर मोहम्मद इब्ने अली का ताबूत होगा, फिर उसके पीछे औन बिन अली का ताबूत होगा, फिर उसके पीछे अब्दुल्ला इब्ने हसन का ताबूत होगा। ये अज़ादारों, इन ताबूतों को तो लाओ ताकि दुनिया तो देखे कि किस तरीके से तुम उर्सा देते हो, ताकि दुनिया तो देखे कि किस तरीके से मातम करते हो। ये अज़ादारा ने इमाम, ये सो गोहरा के मज़लूमाने करबला, आज तुम ताबूत उठाने के लिए अकेले नहीं खड़े हो, क्योंकि नबी यहीं पर खड़े हुए हैं, इमाम यहीं पर खड़े हुए हैं, औलिया यहीं पर खड़े हुए हैं, औसिया यहीं पर खड़े हुए हैं। ये अज़ादारा ने इमाम, ताबूत तुम्हारे बीच में आ रहा है। अज़ादारों, ये ऐसे वैसों का जनाजा नहीं है। ये अज़ादारों, ये 18 बनी हाशिम का जनाजा है। ये अज़ादारों, ये गैरतदारों का जनाजा है, ये इज्जतदारों का जनाजा है। ये अज़ादारों, ये उनका जनाजा है जिन्होंने जब हुसैन को अकेला देखा तो देखने के बाद जानिसार किया था। ये अज़ादारों, ये 5 जनाजे आ रहे हैं। अब्दुल्ला कौन बिन अज़ादारों, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील का जनाजा, अबू बकर इब्ने अली का जनाजा, मोहम्मद इब्ने अली का जनाजा, औन बिन अली का जनाजा, अब्दुल्ला इब्ने हसन का जनाजा। ये अज़ादारों, ये जनाजे तुम्हारे बीच में आ गए। उसके पीछे अबू बकर इब्ने हसन का जनाजा। अज़ादारों, लो आ गया अबू बकर इब्ने हसन का जनाजा। अज़ादारों, अब 2 मिनट के लिए मेरी तरफ घूमो, क्योंकि पता है अब किसका जनाजा आने वाला है। अज़ादारों, थोड़ी देर में तुम्हारे पास जनाब कासिम का जनाजा आने वाला है। अज़ादारों, वो कासिम, 2 मिनट सुनो। ताबूत उठाने वालों, जल्दी ताबूत लेकर आओ, ताकि दुनिया को देखो तो सही कि किस तरीके से तुम मातम करते हो। अज़ादारों, पता है किसका जनाजा आएगा? जनाब कासिम का जनाजा आएगा। पता है कासिम के मतलब क्या होते हैं? उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, कासिम के मतलब होते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला। जब हुसैन कासिम के लाश पे पहुंचा है ना, तो अज़ादारों, क़यामत का मंजर देखा है। हुसैन ने अमामा उतार दिया था कासिम के जनाजे पर, और अज़ादारों, तारीख बताती है जैसे ही कासिम का जनाजा आया ना, माँ ने तो मातम किया था कासिम के जनाजे पर, और मातम करने के बाद दुनिया को बताया था, ए मेरे लाल, ए कासिम, तू हुसैन के नाम
गया। अज़ादारों ये वही कासिम है। अज़ादारों करबला के जंगल में कासिम की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि कभी चचा के पास जाते थे, कभी खैमे में जाते थे। माँ कहती थी मेरे लाल तेरे लिए तेरे बाप का गम काफी है। अज़ादारों हाँ 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 हाँ, माँ कहती थी मेरे लाल तेरे लिए तेरे बाप का गम काफी है। मेरे लाल जाओ खैमे में जाओ। अज़ादारों जुमला सुनोगे अज़ादारों तुम्हें तड़पाएगा, क्योंकि अब जनाब कासिम का जनाजा तुम्हारे बीच में आने वाला है। अज़ादारों हुसैन कासिम के लाश पे पहुंचे। इमाम तारीख बताती है हुसैन ने 3 बार आवाज दिया। पहली मर्तबा कहा मेरे लाल तुझे तेरा चचा आवाज दे रहा है, कोई आवाज ना आई। दूसरी मर्तबा कहा मेरे लाल तुझे हुसैन आवाज दे रहा है, कोई आवाज ना आई। तीसरी मर्तबा हुसैन ने आसमान की तरफ देख के कहा कासिम तुझे तेरा इमाम वक्त आवाज दे रहा है। कासिम के लाश के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। लो आ गया कासिम का जनाजा। अज़ादारों इस्तकबाल करो, क्योंकि ये टुकड़ों में बटा हुआ कासिम है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आ गया कासिम का जनाजा, कर लिया इस्तकबाल, दे दिया पुरसा। अब अज़ादारों जानते हो किसका पुरसा दोगे? अब उसका पुरसा दोगे जिसका ज़ैनब नाम आता कर पाई। शबी है पैगंबर अली अकबर का पुरसा। अज़ादारों हाँ हाँ हाँ, जवान खड़े हो ना, जवान का महिमा है ना। जवानों तुम समझ सकते हो, अल्लाह न करे कि कोई बूढ़ा बाप किसी जवान का लाशा उठाए, अल्लाह न करे कि कोई जवान लाशा उठाए। अज़ादारों बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठा सकता। मगर मैं बताऊं ये भी तो किस्मत गरीब हुसैन की थी ना, कि बूढ़ा बाप जवान के सीने से नैज़ा कैसे निकालता। अज़ादारों एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ और जनाब अली अकबर का ताबूत आ जाएगा। अज़ादारों जब जनाब अली अकबर पैदा हुए ना, तो तारीख बताती है कि एक शख्स आया। अभी रुको थोड़ा देर, जनाब अली अकबर का ताबूत रोको, मुझे 2 जुमला पढ़ लेने दो। अज़ादारों 2 जुमला सुनो और फिर जनाब अली अकबर का ताबूत आ जाएगा। जब जनाब अली अकबर पैदा हुए ना, तो एक शख्स रोता हुआ हुसैन के पास आया। आगे कहता है मौला मौला मौला, मैंने सुना है आपके घर में बेटा पैदा हुआ है। कहा हाँ हाँ मेरे घर में बेटा हुआ है। मौला मैंने सुना है चांद का बेटा है। कहा हाँ हाँ मौला। मौला फरमाते फिर कहता है मौला दुआ कीजिए कि मेरे घर में भी एक बेटा पैदा हो जाए। इमाम ने कहा मैं दुआ कर भी दूं, तेरे घर में औलाद आ भी जाए, मगर ये बता कि तुझे पता चलने वाला हो कि कोई कांटा तेरे बेटे के पाँव में चुभने वाला हो तो तू क्या करेगा? मातम करके इस्तकबाल करना, क्या करेगा? वो कहता है मौला फिर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह करे ये कांटा मेरी आंखों में चुभ जाए। इमाम ने फरमाया अगर ये कांटा उसकी आंखों में चुभने वाला हो, वो कहता है मौला फिर मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे कि ऐसा बेटा मुझे ना दे। इमाम ने कहा जाना करबला में सन 61 हिजरी होगी, मैं जवान के सीने से नैज़ा निकालूंगा। माना जरा संभाल के पर्ची निकालना, मुश्किल है एक वक्त में 2 दिल निकालना। आ गया अली अकबर का जनाजा। हाँ आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, आंखों से आंसू गिर गए, हाथ गिरिया अदा हो गया, रो चुके, कर चुके माता। अब बताओ, अब अदब से खड़े हो जाओ, इज्जत से खड़े हो जाओ, अपनी खैरतों को संभालो, अपने कलेजे को पकड़ो। पता है क्यों? क्योंकि अब मौला अब्बास का जनाजा आने वाला है। ए अज़ादारा ने माँ, मैं 8 मुहर्रम के अलावा मौला अब्बास के वसाया नहीं पढ़ सकता, मगर एक जुमला जरूर पढ़ूंगा अज़ादारों, जो मैं कहीं नहीं पढ़ता, मगर एक जुमला पढ़ूंगा। जब बशीर मदीने में वापस आया ना, तो आने के बाद एक ऐलान दिया, एक ऐलान करता है क़द क़ुतिलल हुसैन लोगे करबला, क़द ज़ुबिहल हुसैन लोगे करबला, हुसैन मार दिए गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। ए अज़ादारों जैसे ही ये उम्मुल बनीन ने सुना ना, एक मर्तबा तड़प के कहती है क्या कहता है? क्या मेरा हुसैन मार दिया गया? कहा हाँ हाँ हुसैन मार दिया गया। क्या मेरा अब्बास मौजूद न था? अरे इतना सुनना था कहीं तेरा अब्बास मौजूद था, तेरे अब्बास के सर पे घुस लगा। जैसे ही इतना सुना ना, तो उम्मुल बनीन को चला ला गया। बीबी
जलाल में आके कहती है कि इस माँ ने ऐसा बेटा पैदा कर दिया जिसने मेरे अब्बास के सर में गोश मार दिया। अरे इतना सुनना था, शोरा खड़े हुए हैं, शायर बैठे हुए हैं, मगर ये शायर समझ सकते हैं जब शेर कहता है ना, शायर मेरे सामने खड़ा है, वो समझ सकता है कि जब शेर कहता है तो किस मंजर पे आके ये शेर कहा जाता है। क्योंकि मैंने अक्सर ये शायर को देखा है कि जब इस मंजर पे आता है ना, तुम्हारा अब्बास के घुस लगने को कलम जल्दी नहीं लिख पाता। मगर शोरा से माजरत आपके साथ ये जुमला कहता हूँ, नज़ादारो जुमला सुनना, फिर अब्बास का जनाजा आ जाएगा। उमर करीम ने फरमाया, कौन था कि इस माँ ने ऐसा बेटा पैदा कर दिया जिसने मेरे अब्बास के जैसे सर पे घुस मार दिया। वो कहता है बीबी, किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया था जिसने तेरे अब्बास के सर पे घुस मार दिया। तो बशीर, तूने तो अभी कहा कि मेरे अब्बास के सर पे घुस लगा। बीबी, तेरा अब्बास मश्क लेके चला, अरे जैसे ही मश्क से तीर लगा, अदादारो जुमला सुनोगे, अब्बास ने मश्क हो, अरे अब्बास ने मश्क हो दांतों में संभाल लिया, ठहरो अभी जनाजा नहीं आएगा। अदादारो मश्क को दांतों में संभाल लिया, जैसे ही संभाला कि इतने में एक तीर अब्बास की आंखों में लगा। अदादारो उसके बाद मश्क में लगा, मश्क में न लगा, अब्बास के कलेजे में लगा। अरबा में ऐसा पानी बहा, अब्बास ने घोड़े को मोड़ा, ए सगीना मुझे माफ करना, मैं पानी न ला सका। अदादारो बुलबनीन ने कहा फिर क्या हुआ? कहा सुनो बीबी, फिर ये हुआ कि तेरा अब्बास एक मरतबा जैसे ही तीर निकालने के लिए नीचे झुका, घोड़े और पांव के बीच में तीर रखा, जैसे ही निकालना चाहा, एक शकी ने जोर से सर पे कुर्स मारा, तेरे अब्बास का सर फट गया। जब ये खतीब ने मिंबर पे पढ़ा, वो अपने घर में आके सो गया। रात में एक माँ कमर पे हाथ रखे हुए आ गई, आगे कहती है खतीब, तूने मेरे अज़ादारों को ये क्यों ना सुनाया कि मेरा अब्बास वो वाही शहीद था। जब भी कोई शहीद जमीन पे गिरा, उसके दोनों हाथ मौजूद थे। जब मेरा अब्बास गिरा तो मेरे अब्बास के हाथ न थे। आ गया अब्बास का जनाजा, इस्तकबाल करो। वाह मुसीबता, वाह गुर्बता, वाह लिया, वाह फासा। अज़ादारो, मौला अब्बास के जनाजे के पीछे, हाँ, लो ये अलम भी तुम्हारे साथ साथ है। अज़ादारो, ये अलम तो उठा रहे हो ना, तो देखना इस अलम में एक मश्क बंदी होगी। अज़ादारो, हाँ, कयामत है। अज़ादारो, लो आ गया अब्बास का जनाजा। अब संभाल सकते हो तो अपने आप को संभालो। हो गई फहरिस्त तमाम, हो गया 18 बनी हाशिम। उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, पता है अब किसका जनाजा आएगा? तीरों पे तीर खा चुके बस ऐ हुसैन बस, लाशों पे लाश ला चुके बस ऐ हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस ऐ हुसैन बस। अज़ादारो, हुसैन से पहले मुझे एक जुमला पढ़ना है, क्योंकि अगर इस कहवारे को ना निकाला ना तो पता है इसके बगैर तो करबला मुकम्मल ना होगी। पता है किसका जनाजा आ रहा है? हुसैन इतना गरीब हो चुका था, हुसैन इतना बेकस हो चुका था कि जब करबला में कोई न बालों को बिखराए फरियाद कर रही होगी, क्योंकि हुसैन ने आवाज दी थी ना। अली असगर ने अपने आप को गिरा लिया। ज्यादा देर नहीं पढ़ने का आदमी, वो 2 जुमला सुनो अज़ादारो। जैसे ही गिराया ना, हुसैन करबला में बेटे को लेकर आए। एक जुमला पढ़ूं, हुसैन हाथ को रेहल बना के कुरान को लेकर आए। आने के बाद फौजी अशकिया से कहा, अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूँ ना, तो इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? अज़ादारो, इतना सुनना था। जुमला सुनोगे, इमाम फरमाते हैं कि इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, तुम इसे पानी पिला दो। कोई जवाब ना आया। इमाम ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि शायद इसके बदले मैं पानी पी लूंगा? चलो मैं इसको करबला की जलती हुई रेत पे लेटाई देता हूँ। जैसे ही लेटाया ना, जुमला पढ़ूं अज़ादारो, अभी गर्मी का जमाना चल रहा है ना,
कितना समझ सकते हो तुम कि कैसी गर्मी करबला में थी कि अगर एक दाना भी फेंका जाता था ना तो वो भून जाया करता था। अज़ादारों, जैसे हुसैन ने लिटाया ना, नन्हा सा बच्चा तड़पने लगा। इमाम ने फरमाया, मेरे लाल तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, मेरे लाल हुज्जत तमाम कर। अज़ादारों, औलाद वाली बीबी तेरे हुसैन की खैर, क्योंकि हुरमुला का निशाना लग नहीं रहा है। अजब नहीं, माँ सामने आ गई। असगार मेरे लाल, मैं तेरी मौजूदगी में इमाम वक्त को तीर नहीं लगना चाहिए। अजब नहीं, असगर ने बेजुबानी में कहा हो, अम्मा तेरा बेटा हो। अम्मा मैं अकबर से पीछे नहीं हूँ, अम्मा तीर तो आने दो। अदादारों, तीर भाग का तीर चला, बच्चा बाप के हाथ में पलट गया। हुसैन ने असगर को लिया, कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ ज़ादारा ने माँ, हाँ सोगवारा ने मज़लूम आने करवाना, यही हक है मातम करने का, यही हक है गिरिया करने का। जो आप गिरिया कर रहे हो ना, अल्लाह आपके इस गुस्से को कबूल फरमाए। शहजादी रोज़ महशर इस गुस्से को कबूल फरमाए। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, यही आंसू है जो तुम्हें रोज़ महशर में तुम्हें बख्शिश की वजह बन जाएंगे। अज़ादारों, लोग अब तुम्हारे सामने गरीब नैनवा का जनाजा आएगा, दर्द के परवरदिगार हुसैन का जनाजा आएगा। जब जनाजा आए ना तो कोशिश करना कि जनाजे से पहले तुम 2 कदम बढ़ के इस्तकबाल करना। पता है क्यों? क्योंकि मेरा नीस ने कहा था 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। 1900 तीर लगे हुए हैं, आओ 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 सलाम करते हैं। मेरा और तुम्हारा 12वां इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो शहीद पर जिसका लाशा वक्त शहादत ना तो ज़ीन पे था और ना ज़मीन पे था। जब हुसैन सजदा शुक्र करने के लिए ज़मीन पे आए ना तो नीचे के तीर ऊपर निकलने लगे। मेरा दादारो, एक जुमला पढ़ो, एक जुमला पढ़ो, संभालोगे अपने आप को। सिर्फ इंसाफ शर्त है। मैंने मौलाना को ऊपर में ये जुमला सुना है, बहुत देर तक मायूस हो गए। मैं तुम्हारे सामने ये जुमला पढ़ता हूँ, सफर में ये जुमला सुनना, शोरा खड़े हैं ये जुमला सुनेंगे, शायद तुम्हें काम आ जाए। आज 12 चुनार में तुम्हें मारा जा रहा है। क्यों मारा गया पता है? क्योंकि तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है। शायद ये जुमला काम आ जाए। आपके दिल में अली की मोहब्बत है, इसलिए मारा जा रहा है। अब हाथों को जोड़ के कहूँ, मजलूमियत समझ गए तो घरों तक रोते जाओगे, घरों तक रोते हुए जाओगे। अज़ादारों, मजलूमियत सुनोगे, क़यामत की मजलूमियत है, क़यामत का दिल है। ये जो बाहर खड़ा हुआ है बच्चा बंदा फोन चला रहा है, इससे गुजारिश है भैया हुसैन का जनाजा आने वाला है, जरा ईमानदारी से बताना कि अब ये हुसैन का जनाजा आने वाला है, अपनी जगह से खड़े हो जाना भैया। ये जो बाहर जवान खड़े हो भैया, थोड़ा सा हुसैन का जनाजा आने वाला हो, या तो बाहर चले जाओ या अंदर चले जाओ। खुदा के लिए रुसवाना करो फातिमा के सामने। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हुसैन का जनाजा आ रहा है और तुम मोबाइलों में लगे हो, क्या हुआ है तुम्हारी गैरतों को? अज़ादारों, हाँ हाँ सुनोगे अज़ादारों, जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। आज क्यों माना जा रहा है पूरी दुनिया में पता है? क्योंकि तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है। शोरा इस जुमले को सुनेंगे, इसलिए तुम्हें मारा गया क्योंकि अली की मोहब्बत है। जरा सोचो, जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो उसे कितना मारा जा रहा है, और जो खुद करबला में अली का बेटा हो उसे दुनिया ने कितना मारा होगा। जो खुद करबला में ज़ैनब हो उसे दुनिया ने कितना मारा होगा। नहीं समझा दादारो? घरों तक मातम करते हुए जाओगे, क्योंकि गरीब आ गया है जनाजा। अज़ादारो, इस्तकबाल करना, 2 मिनट में तुम्हारे सामने हुसैन का जनाजा आएगा। अज़ादारो, इसलिए मैंने तुम्हें उठवाया क्योंकि एक माँ बालों को बिखराए यही कहीं मातम कर रही होगी। तुम अपने घरों को चले जाओगे, मगर फातिमा 18 बनी हाशिम के बीच में बालों को बिखराए मातम कर रही होगी। अज़ादारो, हाँ 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 हाँ, मैं बताऊं, जरा सोचो कि हुसैन के दिल में, हुसैन तो अली का बेटा है ना, कितना मारा होगा मुसलमानों में बताऊं। तीर
والوں نے تیر مارے, نیزے والوں نے نیزے مارے, بھالے والوں نے بھالے مارے, خنجر والوں نے خنجر مارے. عزادار میں نے سنا ہے, میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت اٹھاتا تھا, علی کے بیٹے پہ مارا کرتا تھا. آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین رب کی طرف پلٹا. عزادارو جیسے ہی پلٹے, تیر تلوار میان میں گئی, بھاگی ہوئی فوج سمجھی, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار مارا. فاطمہ کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا. عزادارو جیسے ہی زمین پہ آیا, تیروں کے آسمان سے حسین نے اپنی ماں کو دیکھا. ایک ماں بالوں کو بکھرائے فریاد کر رہی تھی, آجا میرے حسین آجا, میری آغوش میں آجا, میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. عزادارو آ گیا غریب نینوا کا جنازہ, آ گیا دم کے پروردگار حسین کا جنازہ. عزادارو دیکھنا چاہیے غریب کا جنازہ آ رہا ہے, عزادارو مظلوم کا جنازہ آ رہا ہے. لاؤنا جنازہ غریب کا, لاؤنا مظلوم کا جنازہ, کیونکہ یہ غریب نینوا کا جنازہ ہے, یہ مظلوم حسین کا جنازہ ہے. عزادارو یہ اس کا جنازہ ہے جسے مسلمانوں نے محمد سمجھ کے تیر مارا ہے, جسے مسلمانوں نے علی سمجھ کے بھالا مارا ہے, جسے مسلمانوں نے فاطمہ کا بیٹا سمجھ کے عزادارو بڑا تڑپایا ہے کربلا کے جنگل میں. عزادارو آنے والا ہے حسین کا جنازہ, پھر اس کے پیچھے پیچھے تمہارے سامنے ایک زلجنا آئے گا. عزادارو پتہ ہے ہم زلجنا کیوں نکالتے ہیں؟ ہم اس لیے نکالتے ہیں زلجنا کیونکہ جس وقت میں 9 لاکھ انسان جانور بن چکے تھے نا, اس وقت میں اکیلا زلجنا انسان بن چکا تھا جو حسین کے عزادارو اپنی جان نثار کر رہا تھا. اور باب عزاداران امام, سوگواران امام, لو یہ حسین سے پہلے تمہارے سامنے علم آ رہے ہیں. عزادارو کیوں آ رہا ہے؟ عزادارو یہ انجمن ماتم کرتی ہوئی علم لے کر آ رہی ہے. یہ جنازے عزادارو انجمن جلوس کی شکل میں حسین کے جنازے کو لا رہی ہے. آؤ چلو استقبال کریں غریب کے جنازے کو اٹھانے میں. اس کے پیچھے پیچھے ایک زلجنا ہوگا. عزادارو یہی زلجنا تھا جب مسلمانوں نے تیر برسائے تو زلجنا نے آگے کے پیر کو آگے کر دیا, پیچھے کے پیر کو پیچھے کر دیا. عزادارو یہی زلجنا تھا جب فاطمہ کے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھا, زلجنا نے اپنی پیشانی کو حسین کے بدن سے لگایا, خون میں لگایا ہوا زلجنا عزادارو خیمے میں آیا. علی کی بیٹیاں زلجنا کے سروں پہ گر گئی. اے وفادار میرا حسین کیا ہوا؟ عجب نہیں بے زبانی نے کہا ہو. اے بیویوں, مسلمانوں نے حسین کو علی سمجھ کر ٹکڑوں میں کر دیا. تیر برسائے, بھالے برسائے. جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. Thank you.